साल 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की बागडोर सौंपी थी, उस वक्त यह सवाल उठा था कि एक अनुभवहीन राजनेता आखिर उत्तराखंड जैसे राज्य की जिम्मेदारी कैसे उठा सकेगा। लेकिन महज 2 सालों के अंदर ही पुष्कर सिंह धामी ने अपनी अद्भुत कार्यशैली, संयम आचरण और अपने द्वारा लिए गए कारगर फैसलों के जरिए सबके मुंह पर ताला लगा दिया। बात चाहे नकल माफियाओं पर नकेल कसने की हो या फिर उत्तराखंड में समान नागरिक कानून लागू कराए जाने की, सीएम धामी ने ताबड़तोड़ और सही फैसले लेने में कोई देरी नहीं की। इसके अलावा कई ऐसे चुनौती भरे टास्क भी थे जिन पर पार पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपने धैर्य के बल पर उन सभी चुनौतियों को बेहद आसानी और बेहतर तरीके से पूरा करते चले गए और हाल ही में इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन इसमें मील का पत्थर साबित हुआ। जी हां, उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में विभिन्न विभागों से संबंधित 3.56 लाख करोड़ के 1779 एमओयू हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अब लाखों करोड़ों के एमओयू तो हो गए, लेकिन अब इन्हें धरातल पर कैसे और कब तक उतारना है, यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बहरहाल इसी बड़े जिम्मेदारी के काम की रूपरेखा को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू की एक ग्राउंडिंग की समीक्षा की है। इस बैठक में सीएम धामी ने कहा है कि निवेश के लिए हुए एमओयू को धरातल पर उतारना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा की और उनसे सुझाव भी लिए तथा निर्देश दिए कि 15 फरवरी तक अधिक से अधिक प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो। हर सप्ताह मुख्य सचिव तथा प्रतिमाह मुख्यमंत्री खुद इसकी गहनता से समीक्षा करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि निवेश प्रस्तावों में इकोलॉजी तथा इकोनॉमी के समन्वय के साथ युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए हम सबके प्रयासों को हर क्षेत्र में सराहा गया है। अब हम सबका दायित्व है कि इन्हें राज्य हित में जमीनी हकीकत में बदला जाए। उन्होंने सभी के सुझावों को ताकत बताकर इसे अवसर में बदलने की भी अपेक्षा की। उन्होंने राज्य हित से जुड़े जरूरी प्रस्तावों को प्राथमिकता देने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।